नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीएचएसएल 2025 की टीयर 1 की आंसर की आने के बाद हमारे पास 1,60,000 एस्पिरेंट का डाटा आ चुका है। तो इस डाटा के बेस पे एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसका डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितनी क्या रह सकती है, कैटेगरी वाइज कितनी रैंक तक सिलेक्शन आपका हो सकता है, यूआर कैटेगरी का कितनी रैंक तक सिलेक्शन होगा, अदर जो कैटेगरी है उनका कितनी रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है, इस पे बात करेंगे। उसके अलावा जो टीयर 1 का आपका रिजल्ट है वो कब तक आने की संभावना है, उसके अलावा कट ऑफ कम क्यों जाएगी इस बार, इसके पीछे क्या कुछ रीजन है, इस पे बात करेंगे। उसके अलावा मेंस का जो एग्जाम है वो कब तक पॉसिबल है, मेंस किस मंथ तक पॉसिबल है, इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो डाटा मैंने लिया है वो रैंक मित्रा से लिया है, तो इसका जो कंप्लीट क्रेडिट है वो रैंक मित्रा को जाता है। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये 1,54,595 एस्पिरेंट का डाटा है। यहीं से आपको पता चलेगा कि कट ऑफ की जो रेंज है वो क्या रह सकती है। स्कोर के बेस पे डाटा है। अभी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन स्टूडेंट ने किस तरीके से स्कोर गेन किया है वो भी आपको डाटा दिखाऊंगा। तो अगर हम राय स्कोर के बेस पे बात करें तो 195 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले जो एस्पिरेंट है वो केवल एक है, जो कि ओबीसी कैटेगरी का एस्पिरेंट है। 190 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 2 एस्पिरेंट है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। 180 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 13 एस्पिरेंट हैं, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। 170 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 250 एस्पिरेंट है। 165 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 836 एस्पिरेंट है। 160 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 2368 एस्पिरेंट है। 155 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 5304 एस्पिरेंट है। 150 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 10,126 एस्पिरेंट है। 145 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले आपके जो एस्पिरेंट है वो कितने हैं, 16,679 एस्पिरेंट है। 140 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 24,511 एस्पिरेंट है। आपको सिंपल सा एक गणित समझना है, वहीं से कट ऑफ आपको पता चल जाएगी। जैसे कि 3131 वैकेंसी है, तो जाहिर सी बात है कि जो अभी जो वैकेंसी है उसके बेस पे अगर हम बात करें तो 31,000 के आसपास जो एस्पिरेंट है वो यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे। और जितने एस्पिरेंट क्वालिफाई करते हैं उसके 50% आप ये मान के चलो कि यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई करेंगे, यानी कि 15,000 प्लस जो एस्पिरेंट है वो यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई होगा। यानी कि यूआर कैटेगरी का जो सिलेक्शन है वो 15,000 रैंक तक होगा। बाकी जो अदर कैटेगरी है जैसे ओबीसी है तो 18,000 तक, ईडब्ल्यूएस है उसका 20,000 तक, एससी एसटी है तो इसका 30,000 तक, यानी कि 25, एससी का 25 और एसटी का 30,000 रैंक तक सिलेक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहीं से पता चल जाएगा आपको कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो 15,000 जो बच्चे हैं वो हमें कहां पे मिल रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 145 से 150 के बीच में हमें 15,000 बच्चे मिल रहे हैं, जबकि ये 1,54,595 एस्पिरेंट का डाटा है। इसमें मल्टीप्लीकेशन फैक्टर भी काम करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि इतने बच्चों ने एग्जाम दिया, तो कहीं ना कहीं डाटा थोड़ा बहुत वेरी करेगा लेकिन बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा। तो यहां से चीजें समझ में आ रही हैं कि राय स्कोर के बेस पे भी अगर देखी जाए यूआर कैटेगरी की कट ऑफ तो 145 से 150 के बीच में ही आपकी लाई करेगी। यहां से चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर हम नॉर्मलाइजेशन के बाद देखें इसको तो देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद स्टूडेंट किस तरीके से मार्क्स गेन कर रहे हैं। तो यहां से भी आपको एक आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो कट ऑफ है उसका आइडिया लग जाएगा। जैसे यहाँ पे 195 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 0 एस्पिरेंट है, 190 या उससे ऊपर 0 एस्पिरेंट, 180 या उससे ऊपर 0, 170 या उससे ऊपर 142, 165 या उससे ऊपर 579, उसके अलावा 160 या उससे ऊपर आप देख सकते हैं 1804, 155 या उससे ऊपर 4568, 150 या उससे ऊपर 9189, 145 या उससे ऊपर 15,660, 140 या उससे ऊपर 23,649। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि 145 पे ही हमें 15,660 एस्पिरेंट मिल गए, यानी कि कट ऑफ 145 से 150 के बीच में ही कहीं ना कहीं लाई करेगी। उसके अलावा इस डाटा पे इस बार आप बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो नॉर्मलाइजेशन के बाद ये डाटा कुछ दिखा रहा है और राय स्कोर के बेस पे डाटा कुछ और दिखा रहा है। उसके अलावा तो यहां से एक चीज तो क्लियर है कि कट ऑफ 145 से 150 के बीच में ही आपकी लाई करेगी। उसके अलावा कई और फैक्टर हैं जो इस बार कट ऑफ को अफेक्ट करेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर इस बार कट ऑफ को अफेक्ट कर सकते हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उत्कर्ष क्लासेस के जो कोर्सेस हैं वो आप परचेज कर सकते हैं। और अभी उत्कर्ष पे विंटर ऑफर चल रहा है जिसके केवल 2 दिन बचे हुए हैं, और इस मौके पर आपको यहाँ पे जितने भी कोर्सेस हैं उन पे फ्लैट 10% का डिस्काउंट तो मिल ही रहा है।
साथ ही साथ जो स्टडी मटेरियल है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लेकिन ये ऑफर केवल 2 दिन तक ही वैलिड है। लेकिन ये कब मिलेगा आपको, जब आप ये कूपन कोड UCMP10 यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे 10% फ्लैट डिस्काउंट के साथ साथ जो स्टडी मटेरियल है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप उत्कर्ष ही क्यों आपको चूज करना है, क्योंकि उत्कर्ष के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। उत्कर्ष किसी पहचान का मोहताज नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको प्रिपरेशन के लिए जो कुछ भी चाहिए वो यहाँ पे मिलता है, जैसे कि आपकी एक्सपीरियंस फैकल्टी का कोई जवाब नहीं, उसके अलावा आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल, उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज, क्विजेज, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, जितना भी आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए चाहिए सब कुछ यहाँ पे मिलता है। तो देर किस बात की, आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें, अपना पसंदीदा कोर्स चुनें और ये कोड आपको लगाना नहीं भूलना है। याद रखें ये ऑफर केवल 2 दिन के लिए वैलिड है, तो जल्द से जल्द इस ऑफर को आप अवेल कर सकते हैं। तो ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये कोड आपको लगाना नहीं भूलना है। अब कट ऑफ, कई फैक्टर जो है वो कट ऑफ को अफेक्ट करेंगे। उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर की बात करें तो आप यहां से देख सकते हैं कि जो इस बार पेपर का लेवल है वो ठीक ठाक रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे जो सबसे ज्यादा टफ शिफ्ट रही है वो 26 नवंबर की आपकी सुबह की शिफ्ट रही, जिसका एवरेज स्कोर 91.38 रहा है। जबकि अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में यानी कि इस बार जो सबसे ज्यादा टफ शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर 91.38 है। जबकि लास्ट ईयर आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा टफ शिफ्ट थी उसका एवरेज स्कोर 107.54 था। तो यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि इस बार जो पेपर का लेवल है वो ठीक ठाक आया है। इसके पीछे की रीजन क्या है कि पेपर एक तो मॉडरेट लेवल का है, प्लस टीसीएस जब एग्जाम कराती थी तो सेम पैटर्न फॉलो होता था। इस बार पेपर में वेरिएशन जो है वो देखने को मिला है। इसी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मार्क्स है, जो मतलब सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट रही है उसका स्कोर काफी कम है। उसके अलावा कई फैक्टर हैं जो कट ऑफ को इस बार अफेक्ट करेंगे, जैसे कि पेपर का लेवल मॉडरेट आया प्लस उसमें वेरिएशन देखने को मिला, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है आपकी कट ऑफ को डिसाइड करने में। उसके अलावा नॉमिनेशन का फॉर्मूला चेंज हुआ है तो इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि मार्क्स मतलब सिर्फ बढ़ेंगे घटेंगे नहीं, मार्क्स जिस रेशियो में बढ़ेंगे उसी रेशियो में आपके डिक्रीज भी होंगे। जो आपकी मॉडरेट शिफ्ट है उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो हार्ड शिफ्ट है उनके मार्क्स बढ़ेंगे, जो आपकी इजी शिफ्ट है उनके मार्क्स डिक्रीज होंगे। उसके अलावा नया इंटरफेस है इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। और वैकेंसी, अभी वैकेंसी 3131 है, मे भी ये वैकेंसी आपकी और भी बढ़ जाए। अगर बढ़ेंगी वैकेंसी तो 400-500 वैकेंसी और बढ़ सकती है, यानी कि 3500 के आसपास आपकी वैकेंसी रह सकती है। तो ये सारे फैक्टर कट ऑफ को अफेक्ट करेंगे। तो कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है, ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में आपको बता रहा हूं। यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 148 से 150 के बीच में रह सकती है। ओबीसी की कट ऑफ 145, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 145, एससी की कट ऑफ जो है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आप 140 भी मान सकते हो, ठीक है। 140 से 45 मतलब 145 से कम ही रहेगी, ठीक है। एससी की कट ऑफ 130 और एसटी की जो कट ऑफ है वो 120। ये जो है आपकी कट ऑफ रह सकती है इस बार। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। अगर हार्ड शिफ्ट में है तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपके पास 15 प्लस नंबर का वेटेज है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपकी जो कट ऑफ है वो रह सकती। अब टियर 1 का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, तो सीएचएसएल 2022 की अगर हम बात करें तो 24 मई से लेकर के 10 जून तक एग्जाम चला। जो रिजल्ट इसका आया था वो 4 अगस्त को आया, यानी कि 55 दिन में आपका रिजल्ट अनाउंस हो गया था सीएचएसएल 2022 का। सीएचएसएल 2023 की बात करें तो 2 अगस्त से 17 अगस्त तक टियर 1 का एग्जाम हुआ। रिजल्ट इसका 27 सितंबर को आया, यानी कि 41 दिन में रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया था। सीएचएसएल 2024 की बात करें तो 1 जुलाई से 11 जुलाई तक एग्जाम चला। रिजल्ट इसका 6 सितंबर को आया, यानी कि 57 डेज में आपका रिजल्ट अनाउंस हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जब आपका टीसीएस एग्जाम कराती थी तो ऑन एन एवरेज आप देख सकते हैं कि 50 से 55 दिन में आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाता था। लेकिन अभी जो ये नई एजेंसी जिसने नया वेंडर जिसने एग्जाम कराना स्टार्ट किया है, इसने अभी केवल स्टेनो का रिजल्ट दिया है, अभी सिलेक्शन पोस्ट का रिजल्ट देना बाकी है। उसके अलावा सीजीएल का जो रिजल्ट है ये अभी अनाउंस नहीं हुआ है। तो ये जो स्टेनो का एग्जाम इन्होंने कराया था वो 11 अगस्त को एग्जाम कराया, 28 नवंबर को रिजल्ट दिया, यानी कि 109 दिन में यहाँ पे इन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये भी है कि जो सिलेक्शन पोस्ट में प्रॉब्लम हुई, स्टेनो में प्रॉब्लम हुई, सीजीएल में प्रॉब्लम हुई, वो सीएचएसएल में देखने को नहीं मिली, यानी कि इसको इन्होंने रिकवर कर लिया। तो हो सकता है ये जो सिलेक्शन पोस्ट और सीजीएल में इतना टाइम ले रहे हैं, हो सकता है सीएचएसएल के रिजल्ट में इतना टाइम ना ले। लेकिन फिर भी जिस तरीके से अभी परफॉर्मेंस चल रही है उसके बेस पे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 60 प्लस दिन इन्हें किसी भी कंडीशन में लगेंगे, इससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है। तो आपको पता है कि आपका एग्जाम जो है वो 12 तारीख से लेकर के 30 नवंबर तक चला है।
तो आपका दिसंबर जनवरी यानी कि फरवरी में आपका जो रिजल्ट है वो आने के हाईली चांसेस है। फरवरी में आपका रिजल्ट आएगा, इससे पहले रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी मुझे तो नहीं लगती, और आपको भी यहां से चीजें समझ में आ रही होंगी कि इससे पहले रिजल्ट किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। अगर ये बहुत जल्द अनाउंस करेंगे तब ये फरवरी में रिजल्ट आपका दे पाएंगे। तो फरवरी में आपका जो रिजल्ट है वो आने की संभावना है। उसके अलावा मेंस कब तक होगा, टियर 1 के रिजल्ट के बाद आपको मेंस के लिए कितना क्या टाइम मिलेगा, तो वो चीजें यहां से आप समझ सकते हैं। सीएचएसएल 2022 की बात करें तो रिजल्ट इसका 4 अगस्त को अनाउंस हुआ था, मेंस 18 सितंबर को हुआ, यानी कि 45 दिन यहां पे मिले। सीएचएसएल 2023 की बात करें तो रिजल्ट 27 सितंबर को आया, मेंस 2 नवंबर को हुआ और फिर कुछ बच्चों का जनवरी में भी हुआ, तो 35 दिन का यहाँ पे टाइम मिला। सीएचएसएल 2024 की बात करें तो रिजल्ट 6 सितंबर को आया, मेंस 18 नवंबर को हुआ, 70 दिन यहाँ पे 70 प्लस डेज आपको मिले। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 45 डेज आपको मिल जाते हैं टियर 1 के रिजल्ट के बाद। 45 नहीं, आप एक महीने मान के चलो, उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करो, जितना आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा वो सो फार सो गुड। तो आपको पता है कि अगर आपका फरवरी में रिजल्ट आता है तो मार्च में जो मेंस का एग्जाम है वो आपका, फरवरी के बाद मार्च में जो मेंस का एग्जाम है वो पॉसिबल है, इससे पहले मेंस नहीं हो सकता। अगर ये फरवरी में आपका रिजल्ट देते हैं, अगर रिजल्ट और डिले होगा तो फिर उतना ही आप टाइम मेंस के लिए ऐड कर लो। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बाकी अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उत्कर्ष क्लासेस के जो कोर्स हैं वो आंख मीच के परचेज कर सकते हैं, और अभी 2 दिन आपके लिए ऑफर चल रहा है जो कि विंटर ऑफर चल रहा है उत्कर्ष का, जिसमें आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा, प्लस जो स्टडी मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है अगर आप ये कूपन कोड यूज करेंगे। तो देर किस बात की, आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें, अपना पसंदीदा कोर्स चुनें और अपने जो प्रिपरेशन है उसको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाएं। तो करना क्या है, इस वीडियो के साथ शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।